ये आपके पास एग्जांपल है dy बाई डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ये जो आपके पास एग्जांपल है ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंबाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें आप अगर देखें तो इसका ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1 है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है तो वो समझ लो कि उसका फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, और इसकी जो डिग्री होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपके पास सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव होता है उसकी ओवरऑल जो पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे देखें ज़रा, मेरे पास ये है, इसकी डिग्री 1 है और फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका जो ऑर्डर है वो भी 1 है। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी ना बात की। तो ये आपने डिग्री और ऑर्डर का पता आपको होना चाहिए। चलें मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये भी देखें ज़रा, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये भी। तो इसमें अगर मैं बात करूं, ऊपर वाली में बात करता हूं कि अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर पेपर में पूछ लेता है तो वो आपने कैसे क्लैरिफाई करना है। देखिए ज़रा, सबसे पहले मैं बात करता हूं जिसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएट हो रही है वो इक्वेशन, वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वो कौन सा वेरिएबल होगा? इंडिपेंडेंट। जो आपका ऊपर, उसके ऊपर पड़ा हुआ है, जिस वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, उसके ऊपर वाला वेरिएबल है जो आपके पास y है, z है, जो भी है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वो क्या होगा? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यू अंडरस्टैंड ना, जिसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट, और जिसके वेरिएबल के ऊपर वाला वेरिएबल जो पड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास y इज इक्वल टू एक्स आ जाता है, y इज इक्वल टू एक्स आ जाता है, तो देन देखो ज़रा, आपके पास ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो dy बाई डी एक्स करते हो, तो जिसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट करोगे वो आपका इंडिपेंडेंट होगा, जो बाकी छूट जाएगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यू अंडरस्टैंड। चलें स्टार्ट करते हैं आगे। ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है ना, इसकी डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 ही है, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो x है। उसके बाद ये देखो ज़रा, ये जो है ना, ये मज़े की आ गई, ये कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर कर देगी। देखो ज़रा, ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल देखो ज़रा, सेकंड डेरिवेटिव है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो है इसमें सेकंड है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास जो डिग्री है वो 3 है, तो इसका मतलब है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो वो 3 है, चाहे वो किसी के ऊपर भी है, चाहे वो डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर है या फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर है, तो डिग्री 3 है और इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। ये डिग्री होगी हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? आपका ऑर्डर। ये डेफिनेशन आ चुकी है पेपर में, ये याद रखिएगा, पेपर में डेफिनेशन पूछ चुका है। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ एन इक्वेशंस ऑफ एन पार्शियल इक्वेशंस इज कॉल्ड ऑर्डर, एंड हाईएस्ट डिग्री इज एन इक्वेशन ऑफ इज कॉल्ड हाईएस्ट डिग्री। उसकी जो मतलब हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। यू अंडरस्टैंड ना। इसके बाद देखो ज़रा, ये है जी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जुज़वी तौर पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो इसे, ठीक है ना, समझ लग रही बात की। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के लिए है, ठीक है ना। इसी तरह ये देखें ज़रा, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के लिए। इसी तरह ये अगर मैं ये बात करूँ, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो ऑर्डर है वो भी 2 है और इसकी जो डिग्री है वो 1 है, डिग्री वो 1 है। देखो यहाँ पे भी डिग्री इसकी 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 और इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसके बाद स्पेसिफिक एग्जांपल्स आ जाती हैं, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जा चुकी हैं, ये याद रखिएगा। कुछ इस तरह के आपके PDF में, आपके हैंडआउट्स में टेबल बना दिए जाते हैं जिसमें वो बड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस जो है ना बहुत ज़्यादा पेपर पूछता है एग्ज़ाम में, क्विज़ में, ठीक है ना। तो आप वो जो टेबल है वो ध्यान से याद कर लीजिए। तो ये देखें ज़रा, ये टेबल वाली बात है, उसमें एक उसने टेबल दिया हुआ है एक पेज पे, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, सबसे पहले स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं कि अगर इस तरह की इक्वेशन आती है du/dt इज इक्वल टू f of t g of u, तो देखो बात सुने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? t, वो आ गया f of t, एक फंक्शन उसका वो पड़ा हुआ है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका u, उसका एक वेरिएबल वो पड़ा हुआ है, तो दोनों फंक्शन पड़े हुए हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन है और इधर इसकी डिफरेंशिएशन है। तो ये जो होती है ना ग्रोथ इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है? ग्रोथ। स्पेसिफिक फिक्स है, ये याद रखिएगा। इससे चेंज करेगा तो कंसेप्चुअल आपने ये चीज़ें याद रखनी है जो मैंने आपको समझाई हैं, कि जिसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो वाला फंक्शन और जो बाकी बच गया वो वाला फंक्शन, दोनों की मल्टीप्लिकेशन इस साइड पे होगी तो वो ग्रोथ इक्वेशन होगी।
इससे हटेगा नहीं, वो सिंपल यही देगा, ठीक है ना, इस तरह की देगा वो सिंपल। आगे तो दूसरी देखें ज़रा, उसके बाद जो ऑर्डर है वो 2 है, ऑर्डर देख लो, ऑर्डर 2 है, साइन जो है ना उसकी मतलब कि देखो जो ना एडिशन हो गई है, उसके बाद एफ ऑफ टी लिखा हुआ है। तो देखो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, एक तो बात है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेकंड ऑर्डर है, दूसरा इक्वल की दूसरी साइड पर उसी का ही फंक्शन बड़ा हुआ है एफ ऑफ टी। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये पेंडुलम इक्वेशन है, ठीक है ना। कौन सी इक्वेशन है? पेंडुलम इक्वेशन, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर कुछ इस तरह की है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है आपके पास, एप्सिलॉन है वाई स्क्वायर प्लस 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव है प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। इस तरह की स्पेसिफिक जो इक्वेशन होगी, इस तरह की शेप की, वो याद रखिएगा। वो इक्वेशन कौन सी होगी? द वेन डर पॉल इक्वेशन, द वेन डर पॉल इक्वेशन, यू अंडरस्टैंड ना। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा एल सी आर इक्वेशन है। देखो एल इंटू डी क्यू डबल डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर के लिए, ये भी ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 प्लस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसी का फंक्शन पड़ा हुआ है यहाँ पे, एफ ऑफ टी भी हो सकता है, एच ऑफ टी भी हो सकता है। तो ये जो होगी ना, ये ऑक्सीलेटर इक्वेशन होगी, समझ लगी बात की, ये होगी द एल सी आर ऑक्सीलेटर इक्वेशन, यू अंडरस्टैंड ना, द एल सी आर ऑक्सीलेटर इक्वेशन। अब 5वें नंबर पे देखो ज़रा, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू -2a टी पी प्लस बी टी स्केयर ओवर यू टी, पी का स्केयर माइनस वी टी। तो ये क्या होगी? ये आपके पास रेक्टी इक्वेशन होगी। कौन सी इक्वेशन होगी? रेक्टी इक्वेशन या रिक्टी इक्वेशन इसे कहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। स्पेसिफिक जो समझ लें कि इसे ना आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में MTH 401 में ना समझ लें कि मैं जो चीज़ मानता हूँ, रट्टा मानता हूँ कि इसे आपने रट्टे में याद रखना है, इसे याद रखना है, इसे आपने माइंड में रखना है कि इस तरह की इक्वेशन आती है। तो क्विज़ में पूछ लेता है वो कि ये इक्वेशन का नाम क्या है, या शॉर्ट में पूछ लेता है कि आप ये इक्वेशन लिखो, समझ लगी ना बात की, LCR ऑक्सीलेटर इक्वेशन लिखो, इस तरह की जो है ना वेन डर इक्वेशन लिखो, कोई भी इक्वेशन आपको लिखने के लिए बोल सकता है, यू अंडरस्टैंड।